दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स और उसकी स्टोरी चल रही है द डम मैन ईटर ऑफ तलवाड़ी। कहानी के पिछले एपिसोड्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब केनेथ एंडरसन ने 4 बेट बांधी थी मैन ईटर को मारने के लिए और एक जगह इनको टाइगर के पगमार्क मिले थे। अब उस रास्ते के दोनों तरफ वहीं पास में एक स्ट्रीम थी, वहां पर भी टाइगर के बहुत सारे पगमार्क मिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जिस टाइगर की इनको तलाश है या तो वो टाइगर या फिर कई सारे टाइगरों का आना जाना है उस जगह से। लेकिन जो पुराने निशान मिल रहे थे, क्योंकि वो पुराने थे तो उससे मालूम नहीं चल रहा था कि टाइगर की एज कितनी है। लेकिन जो आज निशान मिले थे भुरभुरी मिट्टी के ऊपर, वो पक्का अडल्ट मेल टाइगर के पैरों के निशान थे और वो टाइगर बड़ा टाइगर था। वहीं पर नाले के पास में एक बरगद का पेड़ था और जितने भी लोग एंडरसन के साथ थे सबकी एक ही राय थी कि मचान बनाने के लिए ये परफेक्ट जगह है। ये पेड़ बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था क्योंकि इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो जमीन में कई जगह पे आके लगी हुई थी और इतनी मोटी हो गई थी कि लग रहा था कि तना है। अब इतनी सारी जो हैंगिंग रूट्स थी उनके बीच में एक नेचुरल मचान बनाया जा सकता था, ऐसा मचान कि जिसको देख के टाइगर को शक नहीं होगा। तो एंडरसन ने डिसाइड किया कि वो अपनी चारपाई और उनके दोस्त की जो कुर्सी थी उसको बचा के रखेंगे ऐसी जगह के लिए जहां पर मचान बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो वहां पर आसानी से बन जाएगा। यहाँ तो नेचुरल तरीके से ही मचान बन सकता था। करीब 1.5 घंटे का टाइम लगा और मचान बन के तैयार हो गया। इसके बाद ये लोग चल पड़े दूसरे मचान को बनाने के लिए। वो जगह थी सुल्तान्स बैटरी रोड। अब जिस बूढ़े आदमी को टाइगर ने मार दिया था उसके बेटे ने वो जगह दिखाई जहां उसके पिता को टाइगर ले गया था। उस जगह से 1 फरलॉन्ग की दूरी पर जहां पर नाला रोड को क्रॉस करता था, दूसरा मचान वहां पर बनाया। अब यहां से नीचे मोयार नदी भी दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोटा अजगर लेटा हुआ है। वहां के गाइड्स ने एंडरसन को पूरा एरिया दिखाया कि ये जंगल कैसा है, कहां कहां शिकारी जानवर हो सकते हैं। अब ये मचान बनाते गए। एक जगह मचान बनाया एंडरसन की चारपाई से, दूसरी जगह मचान बनाया ह्यूई की कैनवास चेयर से, और जब तीसरा और मचान बन रहा था तब दिन ढलने को आ गया। मचान बनाने का समय ही नहीं था। लेकिन जैसे तैसे इन्होंने अपना काम पूरा किया, क्योंकि इनको अपना काम पूरा करना था। ये सारे लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन मन में एक सेटिस्फेक्शन था कि इन्होंने जो ठाना था काम वो पूरा कर दिया था। अब ह्यूई का फार्म हाउस 5 मील की दूरी पर था इस वक्त ये लोग जहां खड़े थे। एंडरसन ने सोचा कि मैं अपने दोस्त के फार्म हाउस में आराम से सोऊंगा जब तक कि खबर नहीं आती कि टाइगर ने किसी बेट को मार दिया है। लेकिन एंडरसन को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। अब वो आदमी जो टाइगर का शिकार हुआ था उसके दोनों बेटे और इन्होंने दो जो और आदमी अपॉइंट किए थे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि डेली उन बेट को देखने जाना, चारा पानी डालना, और अगर किसी बेट को मार दिया जाए तो हमें खबर देना। अब चारों बेट काफी दूरी पर थीं और उन लोगों को अपनी दिनचर्या शुरू करनी थी जो सबसे आखिरी वाली बेट है। करते करते ह्यूई की जो फार्म के पास की बेट थी वो सबसे नजदीक थी, उसको चारा पानी सबसे आखिरी में देना था। सुबह के 10:30 बज रहे थे और वो लोग एंडरसन को आते दिखाई दे रहे थे। जोर जोर से बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एंडरसन को मालूम चल गया था कि कोई ना कोई बेट तो मार दी गई। अब जो वो खबर लेके आए थे कि जो सबसे नजदीक वाली बेट थी उसको मार दिया गया है और थोड़ा सा खा लिया गया है, लेकिन जो सबसे दूर वाली बेट थी उसको भी मार दिया गया है और ज्यादा खा लिया है। अब 2 बेट मार दी। 5 मील की दूरी थी दोनों के बीच में। इसका मतलब एक टाइगर नहीं है, 2 टाइगर है। अब सवाल ये उठता है कि मैन ईटर कौन सा है और किस पर रात को बैठा जाए। अब आपस में चर्चा की गई और नतीजा यह निकाला गया कि जो फार्म हाउस के नजदीक वाली बेट है पूरे चांसेस हैं कि मैन ईटर वही हो, क्योंकि उसकी वारदात का इलाका नजदीक ही था। दूसरी बेट जहां बांधी गई थी दूर वाली, वहां पर आदमियों का आना जाना ज्यादा था नहीं।
वहां नीलगिरी से आने वाले टाइगर पाथवे की तरह से उस रास्ते को यूज करते थे। तभी बहुत सारे ट्रैक्स भी मिले थे और ये पूरी संभावना थी कि वो मैन ईटर नहीं होगा। अब इन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ी सी नींद पूरी कर ली जाए। ये सो गए और इनके दोस्त हुई ने 1 बजे उनको बुलाया लंच करने के लिए। साथ में दिया एक पार्सल जिसमें थी पैक्ड सैंडविचेस। और एंडरसन बोले, रात को मचान पर बैठने के लिए इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता था। दोपहर के 2:30 बजे केनेथ एंडरसन मचान के ऊपर बैठ चुके थे। नीचे वो मरा हुआ बैल पड़ा हुआ था और उसको इनके सहायकों ने झाड़ियों से ढक दिया था ताकि वल्चर्स ना खा ले। उन झाड़ियों को उन्होंने हटा दिया। अब चारों तरफ सन्नाटा था। कोई भी राहगीर भी वहां से गुजर नहीं रहा था क्योंकि वहां पर मैन ईटर का आतंक था। और उस रास्ते से कोई क्यों गुजरेगा, वो भी शाम के टाइम पे, जहां एक आदमी को आदमखोर ने मार दिया है। लेकिन तभी एंडरसन को कुछ आदमियों की आवाजें सुनाई दी। वो आदमी इसी तरफ आ रहे थे। एंडरसन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन है जो शाम के टाइम पर मैन ईटर के इलाके में आ रहा है। जब देखा तो स्वेजा था और इनकी ही टीम के लोग थे। स्वेजा के हाथ में गन थी और उन लोगों ने आगे खबर दी कि मैन ईटर ने एक औरत मार दी है जो कि पानी लेने गई थी डिम्बम के पास के इलाके में। और इनके दोस्त ने खबर भिजवाई थी कि रात को इस टाइगर के इंतजार में बैठने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये मैन ईटर होगा ही नहीं। मैन ईटर तो वो है जिसने औरत मारी है, क्योंकि कोई भी टाइगर जिसने कि आधा बैल खा लिया है 17 मील की दूरी पर चल के जाके किसी औरत को नहीं मारेगा। अब एंडरसन मचान से नीचे उतर आए। उन्होंने सोचा कि ये जो बैल टाइगर ने मारा है पूरा उसको खा लेने दो, ये उसका शिकार है क्योंकि ये मैन ईटर तो है नहीं। अब एंडरसन ने सोचा कि मैं उस जगह जाता हूं जहां औरत को टाइगर ने मारा है। या तो कुएं के पास बैठूंगा या फिर उस जगह जहां औरत को शिकार बनाया गया। हालांकि इस बात की पूरी संभावना थी कि उस औरत के शरीर को, अवशेषों को परिवार वाले उठा ले गए होंगे, लेकिन ये बात टाइगर को नहीं पता। पूरी संभावना थी कि टाइगर रात को लौटेगा अपने शिकार की तलाश में। तो उन साथियों को लेके केनेथ एंडरसन रवाना हो गए 17 मील की दूरी पर। अब केनेथ एंडरसन ने अपनी स्टड बेकर कार स्टार्ट करी, हेडलाइट ऑन करी क्योंकि अंधेरा हो चुका था। चल पड़े। रास्ते में घना जंगल था, स्ट्रीम सी। एक जगह जानवरों की आंखें चमकती दिख रही थी। जब देखा तो वो बायसन का झुंड था। सारे बायसन भाग गए थे लेकिन एक बुल बायसन खड़ा हुआ था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। वो सिर झुका के अभिवादन नहीं कर रहा था, धमकी दे रहा था। वो इशारा कर रहा था एंडरसन और उनकी टीम को कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जनरली बायसन बड़े शर्मीले जानवर होते हैं, जरा सी आवाज हो तो भाग खड़े होते हैं। लेकिन ये बुल बायसन कुछ अजीब ही लग रहा था। शायद उसे लग रहा था कि जो उसका झुंड है, उसका परिवार है, उसके ऊपर कोई खतरा आ गया है। और क्योंकि उस समय कार्स बहुत ज्यादा नहीं होती थी, तो वो उन लाइटों को देख के चौंक गया था कि इसके पीछे क्या है। उसे नहीं पता था कि इसके पीछे आदमी है। लेकिन एंडरसन नहीं चाहते थे कि वो बुल बायसन इनके ऊपर चार्ज करे और ये एक बेगुनाह जानवर को गोली भी नहीं मारना चाहते थे। तो इन्होंने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा क्योंकि इन्हें मालूम था कि जरा भी इन्होंने देर की तो इनके स्टड बेकर कार के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और शायद कुछ लोगों के जो अंदर बैठे हैं उनके भी टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि केनेथ एंडरसन अपनी आंखों से देख चुके थे कि एक लदे हुए ट्रक को बायसन ने पलट दिया था। उस ट्रक का ड्राइवर भी मारा गया था, असिस्टेंट और हेल्पर बच गए थे। अब एंडरसन के मन में वही ख्याल आने लगा और उन्हें लगा कि शायद उन्हें अपनी राइफल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि एक ऑप्शन और है जो राइफल के पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जोरदार हॉर्न था इनकी कार में। इस हॉर्न को बजा के वो कई बार हाथियों को भी डरा चुके थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसी हथियार को आजमाया जाए। अब इन्होंने स्टील के लीवर को घुमाया उस हॉर्न को बजाने के लिए। जंगल में जोरदार आवाज हुई। वो जो सिर झुका के बायसन खड़ा था उसने सिर उठाया कि ये क्या बला है और वो फौरन बांस के झुरमुट में गायब हो गए। अब आगे जाते वक्त इनको बहुत सारे जानवर मिले, बहुत सारा शिकार देखने को मिला। भालू जमीन खोद रहा था, पैंथर रोड क्रॉस कर गया, सांबर डियर मिले, स्पॉटेड डियर मिले।
अब जो इनकी मंजिल थी, जहां इनको जाना था, वहां पर ये रात के 8 बजे पहुंचे। रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला था। अब ये धीरे धीरे गाड़ी चढ़ाने लगे। दो आदमी अगल बगल चल रहे थे कि टायर कहीं चट्टानों में ना फंस जाए। जो छोटे पत्थर थे उनको हटाया जा रहा था। अगर कोई बड़ा पत्थर आता तो एंडरसन ने डिसाइड किया था कि गाड़ी वहीं खड़ी करके पैदल ही आगे जाते। डिम्बम एक बहुत छोटा सा हैमलेट था। यहाँ पर कुछ छोटी दुकानें, चाय की दुकानें, इस तरह की दुकानें थी। मोपला, जो कि अरब व्यापारियों के साथ आए थे और यहीं रुक गए थे, उनका यहाँ पर बसेरा था। अब उन लोगों ने यहाँ पर हिंदू और मलयालम लड़कियों से शादी कर ली थी, यहीं बस गए थे। तो ऐसा ही एक मोपला था जिसकी 3 पत्नियां थीं और वो अपनी चाय की दुकान 24 घंटे खुली रखता था। अब यहाँ से गुजरने वाले थके हुए ट्रक ड्राइवर किसी भी वक्त आते थे। उन्हें चाय मिल जाती थी, कॉफी मिल जाती थी, सब्जी और चावल मिल जाता था। ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के रेडिएटर में ठंडा पानी भी यहीं भरते थे। यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी है जो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में बना हुआ है। केनेथ एंडरसन इससे थोड़ी ही दूर पर एक मैन ईटर को मार चुके थे और वो मैन ईटर था एक टाइगर, जिसका इन्होंने नाम रखा था माउलर ऑफ राजनगरा। रात के टाइम पर इस रेस्ट हाउस पे खड़े होके नीचे देखना बहुत ही सुंदर लगता था। दूर दूर की लाइट्स दिखती थी, घना जंगल दिखता था। एंडरसन उस चाय की दुकान पर पहुंचे जो 24 घंटे खुली रहती थी और उसका मालिक अब्दुल कुन्नी केनेथ एंडरसन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। और एंडरसन को मालूम था कि उस महिला को मारने से लेके जितनी भी जानकारी है इस दुकान पर उन्हें मिल जाएगी। अभी जब इस ट्रिप के लिए भी एंडरसन आ रहे थे तो आते वक्त भी इस दुकान पर बैठकर एंडरसन ने चाय पी थी और उस दुकान के मालिक को बताया था कि वो किस काम के लिए आए हैं। एंडरसन को देख के वो खुश हो गया, अपने आप ही सारे समाचार देने लगा। वो बोला, मालिक आप तलाई मलाई क्यों गए टाइगर की खोज में, जबकि टाइगर तो यही है। आज ही उसने एक औरत को मारा है और वो भी चाय की दुकान से थोड़ा ही पीछे। हमें यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, चाय बनानी होती है, खाना बनाना होता है और ट्रक ड्राइवरों के रेडिएटर के लिए भी पानी लेके आना होता है और वो पानी हमें मिलता है उस कुएं से। अब मेरी तीनों पत्नियों ने उस कुएं पे जाने से इनकार कर दिया है जब से उन्हें ये खबर मिली है। बोला, मैंने अपनी पत्नियों को जाने को बोला, वो नहीं गई तो मैंने पहले डांटा, फिर पीटा भी, फिर भी वो नहीं गई। उन्होंने कहा तुम खुद जाओ। अब बोलो साहब, क्या मैं चाय की दुकान छोड़ के कहीं जा सकता हूँ? तो मुझे पानी लाने के लिए एक सर्वेंट रखना पड़ा है। अब इस काम के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और तीनों पत्नियां घर में बैठी हैं। ये सारी की सारी आलसी हैं। अब वो बोला कि साहब, एक मुसलमान के रूप में हमारे यहाँ पर अजनबियों को औरतों से बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप तो मेरे दोस्त हो, आप उनसे बात कर लो और उन्हें समझाओ कि कुएं पर पानी लेने के लिए जाएं। अब एंडरसन ने कहा, मुझे बहुत बढ़िया काम सौंप दिया गया था कि मैं अब्दुल कुन्नी की वाइफ से बोलूं कि कुएं पे जाओ पानी लेने के लिए और शेर का शिकार बन जाओ, यानी कि आत्महत्या कर लो। केनेथ एंडरसन को मालूम था कि उसकी बीवियों ने सही किया है जो वो कुएं पे नहीं जा रही हैं, क्योंकि वहां पर टाइगर का खतरा है। अब्दुल कुन्नी को पैसों की ज्यादा चिंता थी, अपनी पत्नियों की चिंता नहीं थी। लेकिन ये बात मैं उसको बोल नहीं सकता था, अगर बोलता तो वो हर्ट हो जाता। तो एंडरसन ने अब्दुल कुन्नी से कहा कि देखो अब्दुल, मैं उस मैन ईटर को मारने ही आया हूं। जब मैन ईटर ही मर जाएगा तो ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हम समय बर्बाद नहीं करते, तुम मुझे घटना का पूरा ब्यौरा दो। अब्दुल बोला, ज्यादा बोलने के लिए क्या है साहब, वो औरत पानी भरने गई थी, वहां से लौट रही थी, वो शैतान टाइगर झाड़ी के अंदर छिपा था, कूदा और उसे उठा के ले गया। वो औरत जोर से चिल्लाई, लेकिन टाइगर बहुत ही हल्के से गुर्राया। एक दूसरी औरत भी थी जो पानी लेने जा रही थी, उसने दूर से देखा और सुना। अब वो औरत मेरी दुकान पर आई और उसने सारी घटना बताई। मेरे यहाँ 5-6 कस्टमर भी थे, हम डर गए, हमने अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर लिया और 2 घंटे तक दरवाजा खोला नहीं। आप देखिए मेरा बिजनेस का कितना नुकसान हुआ। जब कई ड्राइवर आए और दरवाजे को उन्होंने ठोका, तब हमने दरवाजा खोला। फिर हम सारे लोग मिलके उस घटना स्थल पर गए। वहां मटका टूटा हुआ पड़ा था और कोई निशानी थी नहीं वहां। बस इतना ही है मेरे पास आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अंधेरा हो रहा है और कैमरा की बैटरी भी खत्म हो रही है। तो बाकी की कहानी कवर करेंगे अगले एपिसोड में।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।